भारतवर्ष के मस्तक पर काले धब्बे जैसी ये तस्वीर खुद को प्रगतिशील, विश्वगुरु, महाशक्ति और जल्द विकसित राष्ट्र हो जाने की उपमाएं देते देश के पिछड़ेपन का प्रमाण देती तस्वीर। हम राष्ट्र को सिर माथे पर लिए घूमते हैं, लेकिन राष्ट्र के नागरिकों को कीड़े मकोड़े बराबर समझते हैं। हम देश नाम की अमूर्त चीज को महानता की तरफ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन इस देश को चलाने वाले जीते जागते इंसानों की जिंदगी सुगम करने से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। सरकारों को सफलता की रील बनानी होती है, जनता भले 18वीं सदी जैसी जी रही हो। यह तस्वीर कहां की है? ओडिशा के क्योंझर जिले की। 70 साल की वृद्धा पथुरी देहुरी वृद्धावस्था पेंशन के लिए अपने घर से पंचायत कार्यालय तक लगभग 2 किलोमीटर घुटनों के बल चलकर पहुंची। यह जिला मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का गृह जिला भी है। मांझी का मन विचलित हुआ होगा क्या यह तस्वीर देखकर? नहीं हुआ होगा। वीडियो बनाकर इसे इवेंट बनाने का प्लान जरूर सलाहकार बना रहे होंगे। जैसे एक बार दलित पर पेशाब कर देने के मामले में इवेंट किया गया था। पीड़ित को मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर पैर धोए गए। पथुरी देहुरी चल नहीं सकती, क्या पता कोई सरकारी गाड़ी उन्हें भी लेकर आए, मुख्यमंत्री निवास ले जाए। हमारा समाज और उसी से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों से बनी सरकार में मानवीय तत्वों का खूब अभाव है। मानवीयता क्या है? विशेष लोगों का खास ख्याल रखना। ये विशेष लोग कौन हैं? मैं नेता मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, वे विशेष हैं भी नहीं। वे लोग जो शारीरिक कारणों से, उम्र के तकाजे से या किसी त्रासदी की वजह से अन्यों से अलग हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, करोड़ों दिव्यांग, छोटे बच्चे। दुनिया के विकसित देशों में से अधिकतर और विकासशील देशों में से कई इस तबके के लिए आम जिंदगी में सुगमताएं बनाने को बहुत प्राथमिकता देते हैं। सिंगापुर हर वृद्ध कैसे व्यस्त रहे इसकी व्यवस्थाएं बनाता है। रिटायरमेंट के बाद घर में बैठकर अपनी फिजिकल, मेंटल हेल्थ कमजोर करें, इसके बजाय वृद्ध को दफ्तरों, पब्लिक प्लेसेस इत्यादि में कई तरह के काम करने को दिए जाते हैं जिन्हें वे अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद कर सकें। इसका उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सिंगापुर में बुजुर्गों के लिए सभी सेवाएं तो पहले से ही मुफ्त हैं। इसका उद्देश्य तो बुजुर्ग को व्यस्त जिंदगी और स्वाभिमान के साथ जीने का माहौल देना होता है। इसी तरह दिव्यांगों के लिए हर सार्वजनिक जगह पर हर तरह की सहायता उपलब्ध है। हम इस माता पथुरी को घर बैठे पेंशन तक नहीं पहुंचा पाए। वृद्धों को घर बैठे पेंशन मिल जाए, इसकी व्यवस्था कई राज्यों ने बनाई है, लेकिन इस वृद्धा का कहना तो यही है कि इसे ऑफिस आकर पेंशन ले जाने को कहा गया। वृद्धों से हर साल एक फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें उन्हें इस लाइन के नीचे दस्तखत करने होते हैं, मैं जिंदा हूं। पहले यह फॉर्म भरने भी दफ्तर जाना पड़ता था। अब कई राज्यों में यह फॉर्म भी घर जाकर भरवाने की व्यवस्था की गई है। सभी चीजें तो ऑनलाइन हैं ही, लेकिन कितने बुजुर्ग ऑनलाइन यह सब कर पाते हैं? क्या मैं जिंदा हूं की लाइन भी किसी और रूप में नहीं आ सकती? शब्दों में फेरबदल नहीं हो सकता? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द की जगह आत्मविश्वास जगाने वाला शब्द दिव्यांग दिया। पिछले दिनों एक खबर थी कि माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आने वाली संतानें उनकी मृत्यु के बाद उनका सामान लेने वृद्धाश्रम पहुंच रहे हैं। इसलिए नहीं कि माता पिता की यादें संजो सकें, इसलिए ताकि किसी तरह उनका श्राद्ध कर सकें, ताकि माता पिता की आत्मा परेशान न करे। तो सरकार, सिस्टम से लेकर समाज तक सब असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। यही कलयुग है। लेकिन यह कलयुग देवताओं की भूमि भारतवर्ष में ज्यादा विकराल क्यों है? सिंगापुर, नॉर्वे, डेनमार्क, भूटान जैसे छोटे छोटे देशों में मानवीयता कैसे जिंदा है? सार यह है कि देश मेड इन इंडिया हथियार बनाने से या चांद पर पहुंचने से महान नहीं बनेगा, अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से महान बनेगा। यह बेहतर जिंदगी जी रहे लोग हथियार तो बना ही लेंगे, चांद पर पहुंचा ही देंगे। सरकारें तो न जाने कब बुजुर्ग, दिव्यांग के लिए नियम कायदे बनाएगी। हम बतौर नागरिक तो अपने आसपास इन लोगों का ख्याल रख ही सकते हैं। इसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। धन्यवाद।